सादर जय सच्चिदानंद। आज हम गुरु के बारे में चर्चा करेंगे कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं गुरु सूर्य की भांति होना चाहिए। सच्चे गुरु की तुलना जो है सूर्य से की है। सूर्य को लेकर एक बहुत सुंदर चौपाई तुलसीदास जी ने रामायण में कही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। कि मैं गुरु महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, वहाँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो नर रूप में हरि है, मतलब संकटों को, डाउट्स को, कंफ्यूजन को हरण करने वाले हैं। और महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर, और उनकी जो करनी है वो सूर्य की भांति होती है। सच्चे गुरु की जो करनी होती है सूर्य की भांति होती है। अब देखिए सूर्य क्या क्या करता है। पहली बात है, जब सूर्योदय होता है तो सब जग जाते हैं, पशु पक्षी भी जग जाते हैं, चिड़िया चहचहा करने लगती है, मुर्गा बांग देने लगता है, हम भी जागृत होके अपने कर्मों में लग जाते हैं। तो पहला काम होता है कि सूर्य के उदय होने पर व्यक्ति जग जाता है। ऐसे जो सच्चा गुरु अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमें जगा देगा। हम जो मोह निद्रा में पड़े हुए हैं, संसार की कोई सत्य मान कर बैठे हुए हैं, अगर हमें सच्चा गुरु मिला तो हमें जागृत कर देगा, कह देगा कि अरे तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो जो इस शरीर के अंदर आई है। तो पहला काम सच्चे गुरु को मिलने के बाद में ये होता है। और केवल वो छोड़ीकल नहीं कहेगा। अगर किसी ने हमको छोड़ीकल कह दिया कि तुम चेतना हो, मन में कल्पना करो, सजनों कल्पना कल्पना ही होती है। आप जैसे देख लीजिए, राजा जनक की बात आती है कि राजा जनक सपने में देख रहा था कि मैं भिखारी बन गया हूं, सब चीज के लिए तरस रहा हूं, भूखा प्यासा। और कहते हैं जब उसने सपने में खाना बनाया बुढ़िया से चावल दाल लेके, सांडों ने जब उसको कुचल दिया तो चिल्ला के उठा तो देखता है मैं तो राजा हूं। तो उसको ये कंफ्यूजन हो गया कि मेरा सपना सत्य था या मेरी जागृत अवस्था सत्य है। और इस बात का निर्णय करने के लिए उसने सारे गुरुओं को इकट्ठा किया और कहा कि जो मुझे संतुष्ट कर देगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, पूरा राज्य भी दे दूंगा। बहुत से गुरु आए, थ्योरेटिकल तो लोगों ने बहुत कहा ये सत्य है वो सत्य है, किसी ने कहा दोनों असत्य है। पर कहा सत्य क्या है? बोले आत्मा है। बोले उसका अनुभव कराओ, नहीं करा सकते। तो सब गुरु नजरबंद होते चले गए। अंत में जो अष्टावक्र आते हैं, जो समय के सच्चे महापुरुष थे, सच्चे गुरु की पहचान ही उसका काम करने का तरीका ही अलग होता है। राजा ने दरबार में नीचे कुर्सियां लगाई थी, ऊपर एक सिंहासन लगाया था। का सिंहासन में बैठ के जो आंसर देगा उसको सजा फांसी हो जाएगी तुरंत, और नीचे कुर्सियों में बैठ के देगा, अगर आंसर नहीं दे पाया तो वो केवल जेल में रहेगा, नजरबंद रहेगा, जब तक मुझे आंसर नहीं मिलेगा। जितने भी गुरु आए सब नीचे बैठे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सिंहासन में जाके बैठ जाए, क्योंकि वे डुप्लीकेट थे, वो पूर्ण गुरु नहीं थे। सूर्य की भांति उनके अंदर क्षमता नहीं थी कि वह उसका सारा कंफ्यूजन दूर कर दे। पर जब अष्टावक्र आते हैं तो सीधा ही सिंहासन में बैठते हैं, शुरू में जाके लोग हंसे भी, क्योंकि 8 जगह अष्टावक्र का मतलब 8 जगह से शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और उम्र भी कम थी। अरे बोलिए पागल सीधा जाके सिंहासन बैठ रहा है, इसकी आज मौत आ गई। वो भी हंसे और कहने लगे राजन ये तुमने चमारों की सभा क्यों बुलाई है? बोले महाराज ये तो बड़े बड़े विद्वान, आप चमार करे हो। बोले सोने की परख करने वाला सुनार होता है, हीरे की परख करने वाला जोरी होता है, लोहे की परख करने वाला लोहार होता है, चमड़े की परख करने वाला क्या होता है? चमार होता है। ये क्यों हंसे? मेरे शरीर को देख के हंसे।
पर मेरी आत्मशक्ति को तो ये नहीं जानते। नदी टेढ़ी होती है, पानी टेढ़ा नहीं होता। गन्ना टेढ़ा होता है पर गन्ने का रस टेढ़ा नहीं होता। तो ये मेरी चेतना को समझे नहीं, शरीर को लेके हंस रहे थे, चमार नहीं तो क्या है। सबको साफ सुन गया। सारे जो विद्वान बड़े बड़े अपने को मुंडेश्वर गुरु कहलाने वाले सब बैठे हुए थे। राजा जनक यही प्रश्न करता है, क्या सत्य है? मेरा सपने का अनुभव सत्य था, ये जागृत सत्य है। बोले देखो राजन, जब तुम सपना देख रहे थे तुमको सत्य लग रहा था, क्योंकि तुम जागृत में नहीं थे। जब तुम जागृत में आ गए तुमको सपना असत्य लगा। पर ये दोनों ही असत्य है। जब व्यक्ति चेतना को अनुभव कर लेगा, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर लेगा, तो ये दोनों उसके लिए सपनेवत हो जाएंगे, दोनों असत्य हो जाएंगे। इसलिए सत्य वह चेतना है, वह एनर्जी है जिसके कारण सारा संसार काम कर रहा है। साइंस भी कहती है E=mc², कि सारा पदार्थ चेतना में परिवर्तित होता है, चेतना पदार्थ में परिवर्तित होती है। तो वास्तविक जो सत्य है वह चेतना है, और वही चेतना तुम्हारे अंदर है। उस चेतना ही सत्य है। उसको जानने के बाद, मानने के बाद नहीं, कल्पना करने के बाद नहीं, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद में, उसका अनुभव करने के बाद में तुम्हें दोनों असत्य लगेगा। तो उसने कहा मुझे उसका अनुभव कराइए, और इतनी देर में कराइए कि मैं घोड़े की रकाब से दूसरे रकाब पे पांव रखूं। उतने के अंदर मुझे उसका अनुभव होना चाहिए, उस कॉन्शियसनेस की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब ये साधारण गुरु के बस का तो बात थी नहीं। साधारण गुरु तो क्या कहते हैं, जब तीसरे नेत्र को खोलने की बात आती है कि हमारे अंदर तीसरा नेत्र है, तो जिसके द्वारा हम अपने अंदर उस ईश्वरीय प्रकाश को देख सकते हैं। जैसे सूर्य बाहर प्रकाश प्रकट करता है, गुरु हमारे अंदर प्रकाश को प्रकट करता है। कहा भी है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। असली गुरु वही है जो हमारा भगवान कृष्ण की तरह तीसरा नेत्र खोलकर अंदर प्रकाश का दर्शन करा दे। पर आज अगर आप गुरुओं के पास जाएंगे, कहेंगे जी मुझे उस प्रकाश का दर्शन करा दो, वो क्या कहेंगे? अरे बोला इतनी जल्दी कहाँ होगा, 6 महीने तुमको ये करना पड़ेगा, साल भर ये करना पड़ेगा, उसके बाद प्रयास किया जाएगा कि तुमको दर्शन हो। तो एक ने कहा, बोले जी हमारे गुरु जी तो कहते कि तीसरा नेत्र मिनटों में नहीं खुलता है, उसमें बहुत समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। 6 महीने साल भर के बाद भी खुले न खुले इतना सरल नहीं है। मिनटों में कैसे खुलेगा? हमने कहा भाई डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, एक MBBS डॉक्टर होता है और एक MS डॉक्टर होता है। MBBS डॉक्टर के पास जाओ और आपको ऑपरेशन कराना हो, गैल ब्लैडर का ही मान लो, और आप कहोगे जी डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन कर दो, तो MBBS डॉक्टर अगर सीधा आदमी है, सच्चा आदमी, तो कहेगा भाई मैं MBBS हूँ, मैंने ऑपरेशन करना नहीं सीखा है, मैंने MS की डिग्री नहीं ली है, मुझे सर्जरी की एक्सपीरियंस नहीं है, मैं दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, ऑपरेशन नहीं कर सकता। पर अगर वह थोड़ा चालू टाइप का है तो क्या कहेगा? वो देखेगा पेशेंट मेरे से खिसक जाएगा ये मरीज, तो वो क्या करेगा? कहेगा अरे अभी ऐसा नहीं वैसा है, तुम अभी ये दवाई खाओ, ऑपरेशन इतनी जल्दी नहीं कराना है। वो हमको बातों में उलझाएगा और हमको अपने चक्कर में डाले रखेगा। ये नहीं कहेगा कि मेरे में ऑपरेशन करने की क्षमता नहीं है। पर जब आप अगर MS के डॉक्टर के पास जाओ, जिसने सर्जरी का कोर्स कर रखा है, जो सर्जन है, वो आपका ऑपरेशन कर देगा। आपने आई ऑपरेशन कैम्प में देखा होगा, जो सर्जन होते हैं आंखों के, वो कितनी देर लेते हैं वह कैटरेक्ट के ऑपरेशन में? ऑपरेशन करते चले जाते हैं, आधे मिनट में ऑपरेशन करते हैं। ऐसे ही सज्जनों, अगर सच्चा गुरु मिलता है तो वह 1 मिनट के अंदर, मिनट भी बहुत ज्यादा हो गई, आपको अपने तीसरे नेत्र को एक्टिव करके प्रकाश का दर्शन करा देगा। नकली गुरु टाइमिंग बताएगा। तो उन्होंने कहा अष्टावक्र ने, मुझे तो इतनी जल्दी हो जाना चाहिए दर्शन। क्या किया अष्टावक्र ने?
एक पांव पे रख दिया, पांव को एक रिकाब पे पांव रखवा दिया और उस अवस्था में उनको अंदर का अनुभव कराया और कहा समाधि को प्राप्त करना है तो अब अपने मन को इस अनुभूति से, चेतना की अनुभूति से मत हटाओ। जब तक ये मन इस चेतना से नहीं हटाना, जब तक मैं दोबारा आज्ञा न दूं। राजा जनक ने उसी अवस्था में मन को चेतना में जोड़े रखा, वो जो एक्सपीरियंस गुरु महाराज ने दी थी, और उसी अवस्था में उन्होंने समाधि को प्राप्त कर लिया, तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लिया। और तब अनुभव होता कि अरे सब कुछ तो चेतना है, ये संसार असत्य है। उस रियलिटी का अनुभव कब हुआ? जब उन्होंने अपने अंदर साक्षात्कार का किया, प्रैक्टिकल एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया। तो सज्जनों, सूर्य जब प्रकट होता है तो व्यक्ति का अंधकार खत्म हो जाता है, वह जग जाता है। तो पहला काम सच्चे गुरु का होता है, वह हमको जगाता है। दूसरा काम क्या होता है? सूर्य अंधकार को मिटा देता है। हमारे अंदर भी अंधकार है। क्या है? अज्ञानता का कंफ्यूजन है हमारे अंदर। सत्य क्या है हम उसको नहीं जानते, और हम गुरुओं के पास जाते भी है, उनके लेक्चर भी सुनते हैं, पर हमको क्लैरिटी नहीं आती। सच्चा गुरु होता है, तभी कहा, बहुत अच्छी एक रामायण में कहा है, राकापति सोडस हो गए तारागण समुदाय, रवि भी रेन न जाए। कितना भी प्रकाश हो जाए, हजारों चंद्रमा उग जाए, अनेकों तारागण का पूरा समुदाय क्लस्टर आकाश में हो जाए, सारे पहाड़ों को, पर्वतों को आग लगा दी जाए, तब भी कहा बिना सूर्य के प्रकाश अंधकार समाप्त नहीं होता है, रात्रि समाप्त नहीं होती है। हम उसको कितना भी प्रकाश हम कहेंगे रात है, पर सूर्य के प्रकट होने के बाद हम कहते हैं दिन हो गया। तो कहा जो सच्चा गुरु होगा उसको प्राप्त करने के बाद में हम सब कुछ जान जाएंगे, हमारे अंदर लेस मात्र भी शंका नहीं रहेगी। हमको अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, जीवन क्या है, संसार क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूं, मुझे जीवन में परफेक्शन कैसे ला सकता हूं, ये सारी बातें उसको 100% पूर्णतः क्लियर हो जाएगी। ये और गुरु के पास हम कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि वह अधूरा काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लंदन के बारे में आपने पुस्तकें पढ़ी, या कुछ लोगों ने आपको लंदन को लेकर लेक्चर सुनाया, और लेक्चर भी उन लोगों ने सुनाया जिन्होंने लंदन के बारे में पढ़ा है, देखा नहीं है लंदन को। अब उनकी किताबें पढ़ के, उनके लेक्चर सुन के आपको लंदन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। पर एक व्यक्ति जो लंदन में रहता है और वह आपको अपने साथ लंदन ले जाए और कभी देखिए लंदन है, तब कोई प्रश्न रहेगा आपके अंदर? नहीं रहेगा, क्योंकि आपने थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल कर लिया। आज गुरु लोग थ्योरी सुनाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कराते। वो जो हमारे अंदर दूसरा देश है, प्रदेश जिसका हम कहते हैं, एक तो प्रदेश बाहर होता है, एक प्रदेश हमारे अंदर है, उस प्रदेश में ले जाए के दिखा दे, हमको अनुभव करा दे, तो हमारे अंदर के सारे प्रश्न, सारी शंकाएं, सारा कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। वो प्रदेश कहाँ है? कहते इसके नीचे देश है जिसमें हम रह रहे हैं, इसके ऊपर प्रदेश है। आज्ञा चक्र जिसको कहा, उसको जब क्रॉस करेंगे हम, तब हमको वास्तविकता का पता लगेगा। तो सच्चे गुरु क्या करते हैं? वह थ्योरी में नहीं रखते, प्रैक्टिकली अपनी पावर से कहिए हमको उस प्रदेश में पहुंचा देते हैं जहां उजाला ही उजाला है, जहां सारे कंफ्यूजन खत्म है, जहां कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस है। अब आप एग्जाम्पल एक और लीजिए, आपको एवरेस्ट में जाना है और एक आपने गाइड लिया, वो गाइड खुद एवरेस्ट नहीं गया है,
आप उसके साथ जाएंगे तो क्या पहुंच पाएंगे? कहाँ आपका जीवन भी समाप्त हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। पर जो एवरेस्ट पहुंच के आ रखा है, वो गाइड आपको एवरेस्ट में पहुंचाएगा। उसको पता है रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, सब कुछ जानता है। ऐसे ही जो सूर्य की बातें गुरु होंगे, वो हमारा कंप्लीट कंफ्यूजन हटा के हमको वहां पहुंचा देंगे जिस देश में, जो हमारा असली देश है, परदेश कहिए या अपना असली देश कहिए, वहां अनुभव कराएंगे और उसके बाद हमारे सारे कंफ्यूजन समाप्त हो जाएंगे। तो ये भी सूर्य का एक गुण है। और सूर्य में क्या गुण है? सूर्य, जब सूर्य की किरणें पड़ती है हरे पदार्थ पे, पेड़ पौधों पे, तो कहते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। उसपे जब सूर्य की किरण पड़ती है तो उसके अंदर एक क्षमता आ जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देगा। और ऑक्सीजन क्या है? हमारे जीवन दायिनी है। इसलिए कहा जाता है भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। और लोग चाहते हैं हरियाली जितनी ज्यादा होगी ऑक्सीजन रहेगी। ये जो पोल्यूशन करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती है, जो हमारे जीवन में समस्याएं पैदा करती है, गंदी हवा कहिए उसको, उससे हमको छुटकारा मिलेगा। तो क्या करता है? वह हरा पदार्थ जो क्लोरोफिल होता है हरे पेड़ पौधों में, वह कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। ऑक्सीजन क्या है? जीवनदायिनी है। इसलिए कि जो सच्चा गुरु मिलेगा वह हमारा पुनर्जन्म कराएगा। कहा भी है, व्यक्ति को द्विज कहा गया, 2 बार जन्म लेने वाला प्राणी। पहला जन्म मां के गर्भ से होता है, पर कहते वह भौतिक जन्म है। हमारे जीवन में पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा जन्म उस दिन होता है जिस दिन हम वह काम करना शुरू करते हैं जो पशु नहीं कर सकता। कहते खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, डर भय लगना, ये सब तो पशुओं में भी है गुण। वो भी काम करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। पर कहते ज्ञाने नारायणम आदि को विशेष हो। ज्ञान का मतलब ये नहीं होगा ऐसा नो गीता पाठ करना, रामायण पाठ करना, ये तो थ्योरी है। जो प्रैक्टिकल पार्ट है अध्यात्म का, जिसको पशु प्राणी समझ भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते, वह हम जब करना शुरू करेंगे उस दिन से हमारा दूसरा जन्म हो गया। हम पशु जीवन से उठ करके मानवता के जीवन को बिताने लगे। उसी को कहा गया शास्त्रों में पराविद्या और अपराविद्या। आजकल शायद ही कोई गुरु है जो पराविद्या की बात करता हो, इस शब्द को ही प्रयोग नहीं करते, जबकि सबसे जरूरी चीज पराविद्या है। शास्त्रों में क्या कहा है? मुंडकोपनिषद में ऋषि कहते हैं 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, निरुक्त छंद, जो कुछ भी तुम इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहे हो, जो कुछ भी तुम दिमाग से कल्पना भी कर सकते हो, तुम्हारे ब्रेन और सेंसेस के अंतर्गत जो कुछ भी आता है, वो सब अपरा है, भौतिक है। इसको रामायण में कहा गो गोचर जहां लगी जाई, सो सब माया जाना भाई। जहां तक तुम्हारी इंद्रियों का पसारा, यहां तक इंद्रिय ही केवल नहीं, दिमाग, क्योंकि साइंस भी कहती है ब्रेन फिजिकल है, मन मेटाफिजिकल है, ब्रेन फिजिकल है। ब्रेन भौतिक है, मन पराभौतिक है। तो ये ब्रेन के द्वारा भी, दिमाग से लोग कल्पना करते हैं, भगवान की कल्पना करते हैं, हम इस लोक में चले गए। सजनों, कल्पना कौन करता है? दिमाग ही तो करता है। वो सब अपरा में आया। तो कहा ये अपरा जो है तुमको मुक्ति नहीं देगी, तुम्हारे मन को शांति नहीं देगी, तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं करेगी, तुम भौतिक जीवन में रह जाओगे, तुम्हारे जीवन और पशु के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। पर व्यक्ति जब पराविद्या को सीखता है, परा का मतलब अंग्रेजी में हम कहते हैं मेटाफिजिकल, जो विज्ञान भी है ये भौतिक विज्ञान कहते हैं इसको, फिजिकल साइंस। पर विज्ञान भी स्वीकार करती है कुछ चीज पराभौतिक है जिसको हम नहीं जानते हैं। वो जो पराभौतिक तत्व है, मेटाफिजिकल है, वो क्या है? वो एनर्जी है, चेतना है जो हमारे अंदर है। तो जब तक हम चेतना का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करेंगे
चेतना का अनुभव जब तक हमको प्राप्त नहीं होगा तब तक हमारा दूसरा जन्म नहीं हुआ। हम इसी संसार में रह गए। पर जो सच्चे गुरु होते हैं वो सूर्य की भांति हमको जीवन दान देते हैं, मतलब हमारा पुनर्जन्म करवाते हैं। कहा भी है, ईसा मसीह ने भी कहा, इफ यू वांट टू इंटर द किंगडम ऑफ गॉड यू हैव टू बी बोर्न अगेन, तुमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी कहता है व्यक्ति को द्विज बनता है। जब उसे सच्चे गुरु मिलते हैं, चेतना का प्रैक्टिकल अनुभव करा देते हैं, उस पराविद्या का, पराशक्ति का, मेटाफिजिकल पावर का, उस चेतना का जब अनुभव करा देते हैं तो उस दिन से हमारा दूसरा जन्म शुरू हुआ। उससे पहले हम भौतिक जीवन में हैं, हमारा वास्तविक जन्म शुरू नहीं हुआ है। तो कहते गुरु का ये फंक्शन भी है, वो सूर्य की भांति हमको जीवन दान देता है। तभी तो गुरु नानक कहते हैं, जैसो चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, ऐसा चांदना हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। कि जब सच्चे गुरु मिलते हैं तो कहते हैं हजार सूरज एक साथ, सैकड़ों चंद्रमा उग जाए, हजार सूरज एक जाए, इतना प्रकाश हमारे अंदर गुरु के द्वारा अनुभव करवाते हैं। हालांकि स्टार्टिंग थोड़े से होती है। कहा है ब्रह्मानंद ने, पहले पहले रवि से सितारे, बिजली की चमकंद, ब्रह्मानंद स्वयंभू ज्योति, फिर पीछे प्रकटत। कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो पहले आकाश नीला दिखेगा, तारे टिमटिमाते हुए दिखेंगे, अनेक सूर्य चंद्रमा उगते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद ब्रह्म ज्योति प्रकट होगी और उस ब्रह्म ज्योति में जब आप आगे बढ़ते हैं तो इतना प्रकाश होगा कि हजार सूर्य भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसका अनुभव कराया और उसी आधार पे आपके एटम बम की रचना हुई। जो आपको कुछ लोगों को पता होगा, जो वैज्ञानिक था जिसने एटम बम का आविष्कार किया और एटम बम का पहला विस्फोट जिसके देखरेख में हुआ, उसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उसने कहा भी ये बात बम विस्फोट के बाद कि मैंने ये चीज को कहां से पाया, गीता से पाया। गीता में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अनुभव कराते हैं तो अर्जुन कहता मैं हजार सूर्य जैसा प्रकाश देख रहा हूं, और फिर कहता मैं महाकाल को भी देख रहा हूं, सब कुछ उसमें समा रहा है, सारा विनाश हो रहा है। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहा मैंने इससे अंदाज लगाया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस चेतना का, एनर्जी का दर्शन कराया, और वो एनर्जी इतनी पावरफुल है कि हजार सूर्य का प्रकाश भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और दूसरा उसमें क्या है कि वह विनाश करेगी। बोले इसी थ्योरी को लेके, गीता से प्रेरणा लेकर मैंने प्रयास किया कि मैं एनर्जी को बाहर प्रकट करूं, पदार्थ को समाप्त करके एनर्जी में प्रकट करूं। और जब एटम, परमाणु को, एटम का मतलब था परमाणु, परमाणु को ब्रेकअप किया और वह जब परमाणु नष्ट हुआ, एनर्जी में परिवर्तित हुआ, तो हजार सूर्य जैसा प्रकाश निकला और उसने विनाश किया। हिरोशिमा नागासाकी तो आपने पढ़ ही रखा है। तो कहने का मतलब इतनी महाशक्ति का हमारे अंदर है, और उसी का उन्होंने कहा, उसी से प्रेरणा लेकर मैंने बाहर एटम बम का विस्फोट किया। एटम बम का उनके ऊपर किताब भी लिखी गई जिसका टाइटल ही है ब्राइटर देन थाउजेंड सन्स, हजार सूर्य से भी तेज प्रकाश। तो सच्चे गुरु सूर्य की भांति हमारे अंदर उस प्रकाश को प्रकट कर देते हैं। आप देखिए सूर्य जब निकलता कितना प्रकाश होता है। तो ऐसे सच्चे गुरु महाराज जी को हमको ढूंढना पड़ेगा। और लोग आजकल क्या कहते हैं, एक गुरु बनाने के बाद दूसरा गुरु मत बनाना। सज्जनों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहा गुरु करो 10 पांचा, जब तक न मिले गुरु साचा। हम डॉक्टर अगर एक ट्रीटमेंट नहीं देता है, हम दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। और सच्चे गुरु की पहचान है कि वो परा विद्या का उपदेश करेगा। आपका तीसरा नेत्र खोलकर आपको इस देश में ले जाएगा। उसको परदेश कहिए या असली देश कहिए, जहां आप अनुभव करेंगे, सब कुछ देखेंगे। जैसे बाहर फिल्म आप देखते हैं तो उस समय आप कल्पना नहीं करते कि अब ये आएगी सीन। जो स्क्रीन पे आ रहा है आप उसको देखते हैं।
आजकल लोग तो मेडिटेशन कल्पना का करते हैं, किसी चीज की कल्पना करते हैं और फिर उसमें कहते कंसंट्रेट करते हैं। सच में कल्पना कल्पना ही है। जब आपका तीसरा नेत्र खुलेगा, अंदर पिक्चर की तरह स्क्रीन में अपने आप रील चलेगी, आपने केवल बैठ के देखना है, आनंद लेना है। तो सज्जनों, समय लंबा न लेकर हम इस बात को समझे कि ऐसे गुरु को ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आज हमको भगवान कृष्ण की तरह गुरु नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, व्यक्ति सच्चे मार्ग को भूल जाता है, तो मैं किसी न किसी रूप में आता हूं। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था तब तो नहीं था। तो आज भी आप ऐसे गुरु की खोज करिए जो एमएस हो, सर्जन की तरह हो। वह आपको बहाना न बनाए, बल्कि आपका ऑपरेशन करके आपको अपने अंदर सूर्य की भांति उस प्रकाश का दर्शन करा दे। और ऐसे गुरु को ही सदगुरु कहा गया, सच्चे गुरु महाराज कहा गया। आजकल तो लोग टाइटल लगा लेते हैं, 1008 सदगुरु, फलाना टाइटल 108, पता नहीं क्या क्या टाइटल। सच टाइटल से व्यक्ति गुरु नहीं बनता है। मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक व्यक्ति का नाम शिशुपाल था। तो कहा भाई तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है, तुम नाम चेंज करो, ये शिशुपाल नाम इतना बढ़िया नहीं है। उसकी वाइफ कहने लगी, बोला कोई अच्छा नाम दो। बोला ठीक है। बहुत संपन्न व्यक्ति था, हर प्रकार से संपन्न था, सुखी था, धन संपत्ति कोई चीज की कमी नहीं थी। बोले नाम थोड़ा आप और अच्छा लगा। बोला चलो मैं घूम के देखता हूँ और लोगों के नाम कैसे है, कोई नाम अच्छा लगेगा तो चेंज कर लेंगे। तो गया, एक जगह पानी भर रही थी एक औरत। कहा भाई तुम्हारा नाम क्या? बोले लक्ष्मी। अरे बोला लक्ष्मी तो धन की मालिक नहीं होती है, और इसका नाम लक्ष्मी है और दूसरे का पानी भर के गुजारा कर रही है, ये तो बात बनी नहीं। आगे गया तो एक हल चला रहा था। लोगों का हल चलाते हैं ना, खेतियार होते हैं, लेबर जो हल चला के अपनी मजदूरी लेते हैं। तो एक मजदूर था, हल चला रहा था। बोले भाई तुम्हारा नाम क्या? बोले धर्मपाल। धर्मपाल तो राजा का धर्म का पालना करने वाला राजा होता है, नाम धर्मपाल है और हल चला रहा है। बोले ये बात भी नहीं बनी। आगे गए तो देखा कि एक मुर्दा जा रहा था, मरे हुए लाश को ले जा रहे थे। बोले भाई इसका नाम क्या था? बोले अमर सिंह। अरे बोले नाम अमर सिंह है और मर गया। बोले ये बात बनती नहीं, वापिस आ गया। वाइफ ने कहा कोई नाम ढूंढा आपने, अच्छा लगा? अरे बोले क्या बताऊं, लक्ष्मी को पानी भरते देखा, हल चलावे धर्मपाल, अमर सिंह को मरते देखा, भला नाम शिशुपाल, यही नाम ठीक है। तो सज्जनों, नाम और टाइटल से गुरु नहीं बनते। डुप्लीकेट व्यक्ति भी टाइटल लगा लेगा। गुरु वह है जो सूर्य की भांति हमारी सारी शंकाओं का समाधान करके हमको श्लोक में जाके प्रैक्टिकल करा दे। जैसे आप लंदन चले जाएंगे तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आप लंदन के बारे में हजारों पुस्तक भी पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे, आपके डाउट्स कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। तो सच्चा गुरु सूर्य की भांति हमको उस देश में ले जाएगा और हमको अनुभव कराएगा। और ऐसे गुरु महाराज संसार में होते हैं, आप ढूंढेंगे तो मिलेगा। पर अभिमान रहित होके झुकने का, आप देखिए पानी हमेशा ऊपर से नीचे को आता है, हम टंकी छत के ऊपर रखते हैं। ऐसे ही गुरु वो होना चाहिए जो स्वयं एनलाइटमेंट को प्राप्त कर चुका है, भगवान राम की तरह, कृष्ण की तरह, बुद्ध की तरह, नानक की तरह, शंकराचार्य की तरह। जो एनलाइटेंड महापुरुष है वही आपको चेतना का अनुभव दे सकता है। जो स्वयं एनलाइटमेंट को प्राप्त नहीं किया है, टंकी नीचे है और आपका एक तल्ले पे आपका घर है, फर्स्ट फ्लोर पे, वो पानी आप कैसे ले जाएंगे? हम टंकी को हमेशा टॉप पे रखते हैं जिससे पानी नीचे हमको हर जगह पर प्राप्त होगा। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो टॉप पे हो, पानी की टंकी की तरह, जो एनलाइटमेंट को प्राप्त कर, जो इस देश में प्रवेश किए हुए हो, और वही हमको तान के ले जा सकता है। एक आदमी नीचे खड़ा है, एक ऊपर है, वही तो तान सकता है।
और जो दूसरा भी नीचे है वो कैसे ऊपर पहुंचाएगा। इसलिए कहा नकली गुरु के चक्कर में मत पड़ना चाहिए। नकली गुरु अजगर बने लख 84 जाए, चेला हो से चीटी बने नोच नोच कर खाए। नकली गुरु के चक्कर में पड़ गए तो क्या करेगा, खुद भी 84 में जाएगा और अगले जन्म में अजगर बनेगा, चेले चेटी बन के खाएंगे। तेने हमारा जीवन बर्बाद किया। सज्जनों, उस चक्कर में क्यों पड़े, पहले ही निर्णय करें, पानी पियो छान कर, गुरु करो जानकर। ऐसा गुरु धारण करें जो वास्तव में एनलाइटेंड महापुरुष है, जिसको हम परफेक्ट मास्टर भी कह सकते हैं, जिसके जीवन में परफेक्शन है, जिससे कोई चीज मिस्टेक होती ही नहीं है, परफेक्ट है जो। ऐसे गुरु महाराज जी को हमको ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे गुरु महाराज जी जब मिल जाएंगे तो उस दिन पता लगेगा कि इन गुरुओं में और महान पुरुष में क्या अंतर होता है। और जब महापुरुष मिलता है सारे कंफ्यूजन दूर हो गए और आपका तीसरा नेत्र खुलकर आप इस लोक में प्रवेश करके उस आनंद के खजाने में प्रवेश करेंगे जहां आनंद ही आनंद है। तो सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।